गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज का नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन लाइटनिंग। तो बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे लाइटनिंग के रिगार्डिंग। तो लाइटनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, जब भी बारिश होती है तो बादल में बेटा क्या होती है, एक बिजली से चमकती है, मतलब एक रोशनी सी क्रिएट होती है जो हमें दिखाई देती है। ठीक है बेटा, और समटाइम क्या होता है उसके साथ काफ़ी तेज आवाज़ भी आती है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आज हमने लाइटनिंग के रिगार्डिंग ही पढ़ना है। ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म देयर इज ए मूवमेंट ऑफ क्लाउड एंड एयर करंट। ठीक है बेटा, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब थंडर स्टॉर्म आता है तो क्या होता है बेटा, मूवमेंट होता है किसका, क्लाउड और एयर करंट का। द पॉजिटिव चार्ज आर अबव द क्लाउड एंड नेगेटिव चार्ज आर बिलो द क्लाउड। याद रखना बेटा, जो आप आसमान में क्लाउड देखते हो तो एक चीज़ याद रखना कि जो उसका अपर पार्ट होता है वहाँ बेटा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और जो उसका लोअर पार्ट होता है वहाँ कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, और ये भी चीज़ याद रखना बच्चों कि जो हमारे अर्थ के सरफेस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, कौन सा चार्ज होता है अर्थ के सरफेस पे, पॉजिटिव। ठीक है, व्हेन नेक्स्ट क्या है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड टू। इसका मतलब क्या है कि अपर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज, लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड में क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होता है, तो क्या होता है, एयर इज अनेबल टू स्टॉप द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन द अर्थ। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू हुआ था किसी रीजन से, तो क्या होता है कि जो एयर होता है, वैसे तो आपको पता ना एयर क्या है, इंसुलेटर मतलब जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता। बट क्या होता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे काफ़ी सारे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं तो एयर उसे स्टॉप नहीं कर पाता, और क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज मूव करने लग पड़ता है अर्थ की तरफ। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, द चार्जेस मीट एंड प्रोड्यूसिंग स्ट्राइक ऑफ लाइट एंड साउंड। और चार्ज क्या करते हैं, आपस में मीट करते हैं, मिलते हैं और लाइट और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके पास दो वायर है, ठीक है बेटा, एक को बोलते हैं लाइव वायर, एक को तो बोलते हैं अर्थ वायर। ठीक है, अगर आप लाइव और अर्थ वायर को टच करते हो तो करंट स्पार्क प्रोड्यूस होता है ना। उसके पीछे रीजन क्या है कि एक वायर पॉजिटिवली चार्ज है, एक वायर नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है बेटा, और जब वो स्ट्राइक होता है तो स्पार्क और लाइट, मतलब स्पार्क या लाइट दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर लो, और साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दस स्ट्राइक्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है बेटा, और जो लाइट प्रोड्यूस होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और याद रखना बेटा, ये जो लाइट प्रोड्यूस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, दिस फिनोमेना कैन बी टेक प्लेस बिटवीन टू क्लाउड्स और बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ। दिस प्रोसेस हैपन इन द स्टेप्स। Successive layers of air are made of a conductive in a zigzag step like path। ठीक है बेटा, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो लेयर्स होते हैं एयर के आर मेड ऑफ ए कंडक्टिव का मतलब बेटा जिनमें से करंट पास हो सके, और जिगजैग का मतलब होता है किसी भी मोशन में मूव करना। ठीक है, द पाथ ऑफ कंडक्टिव एयर। और देखो बेटा, वैसे तो एयर जो होता है जिसमें करंट पास नहीं होता, बट क्योंकि ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल, क्योंकि हमारे अर्थ का जो क्लाउड के नीचे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और अर्थ में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिस करके क्या होता है ना चाहते वो कंडक्टिव बन जाता है। द पाथ ऑफ द कंडक्टिव विच एक्सटेंड फ्रॉम द थंडर क्लाउड इज मेड। बच्चों देखो, इन्हें सिंपल मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, यहाँ मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, जब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है बेटा, आपको पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो बेटा ना चाहते हुए भी यहाँ का जो काफ़ी सारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो नीचे जाने की कोशिश करता है। ठीक है बेटा, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज और अर्थ सरफेस के बीच में क्या है, एयर है। ठीक है, और जब काफ़ी सारा चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाता है और वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करता है तो वो क्या करता है बेटा, एयर के बीच में लाइंस बनाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जब बिजली चमकता है तो मतलब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या है कि लाइंस सी बनती है, वो भी चमकती हुई। ठीक है बेटा, और इसके पीछे रीज़न क्या होता है बेटा, वो ऐसे लाइंस क्यों बनाता है, क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो करंट, मतलब यहाँ से जो चार्ज यहाँ जा रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट होता है। क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट होता है।
ठीक है, यही बोल रहे हैं कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेटिंग ड्यूरिंग ए लाइटनिंग स्ट्राइक, द एयर पाथ ऑफ द लाइटनिंग हीट अप द टेम्परेचर अबाउट 3000 सेंटीग्रेड। याद रखना बेटा, जब लाइटनिंग होता है तो जहाँ से वो लाइटनिंग मूव करता है वहाँ पे 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट क्रिएट होता है। आप समझ रहे हो, इतने हीट में तो बेटा कुछ भी पिघल सकता है। ठीक है, दिस कॉज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग दैट सीन बाय अस, और इसी करके क्या दिखता है, हमें एक फ्लैश दिखता है। ठीक है, द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस मेक द एयर एक्सपैंड सडनली। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, एनॉर्मस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, एयर को एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड का मतलब फैलाता है काफ़ी स्पीड से। दिस इज कॉज वेव्स ऑफ वाइब्रेशन कॉल शॉक वेव। और देखो बेटा, अचानक, अब देखो मैंने, अब इसके लिए छोटा सा एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल बेटा ऐसे दे सकते हैं कि आपको एक चीज़ जान के बेटा काफ़ी हैरानी होगी कि मान लो कि लाइटनिंग हुई है। ठीक है बेटा, और आप लाइटनिंग होने के जितने सेकंड बाद आपको लाइटनिंग की आवाज़ आएगी बेटा, याद रखना लाइटनिंग आपसे उतना ही किलोमीटर दूर हुआ होगा। ठीक है बेटा, हम क्या मानते हैं कि लाइटनिंग होने के जितने सेकंड बाद आवाज़ आती है, लाइटनिंग उतने ही किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट माना गया कि उतने किलोमीटर दूर ही होता है। ठीक है बेटा, we see that lightning accompanied by the large amount of electric current and very high temperature, both of which are dangerous। याद रखना ये काफ़ी डेंजरस होता है, और अगर किसी भी गलती से भी अगर लाइटनिंग किसी के ऊपर गिर जाता है तो वो क्या होता है, सडनली उसका हार्ट जो होता है वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि रेयर ही होता है कि किसी के ऊपर लाइटनिंग गिरी और वो बच गया हो। इवन अगर किसी भी लाइटनिंग गिर जाए तो बेटा उसके बचने के चांसेस ना के बराबर होता है। सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग, कि कैसे हम लाइटनिंग के टाइम बच सकते हैं। हाइड इन ए सेफ प्लेस टिल लाइटनिंग स्टॉप्स। सेफ प्लेस कुड बी हाउसेस, कार्स विद द विंडोज क्लोज। याद रखना बेटा, सेफ प्लेस को मतलब है कि जो आपका घर है उसके अंदर छुप जाओ जाके, और जो कार है, आपको पता है बेटा जो कार की अगर हम विंडो बंद कर देते हैं और लाइटनिंग हो भी रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके पीछे क्या रीज़न है कि कार के जो ऊपर, कार जो पूरी तरह से बना होता है ना बेटा, इस तरह से मैन्युफैक्चर इस तरह से बना होता है कि अगर उसके ऊपर लाइटनिंग गिर भी जाए तो वो एक इलेक्ट्रिक केज की तरह एक्ट करता है, मतलब एक बिजली से बचाने वाला पिंजरा की तरह एक्ट करता है। मतलब पूरी बिजली उसके आसपास से निकल जाएगी बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, इफ़ यू अनेबल टू फाइंड सेफ प्लेस देन अवॉइड बीइंग ओपन अंडर द ट्री नियर द पोल्स एंड नोट बी। याद रखना बेटा, अगर कभी भी लाइटनिंग हो रही है गलती से भी किसी पेड़ के नीचे मत जाओ, ओपन प्लेस के नीचे जाने से बचो। अब ओपन प्लेस के जाने से बचो का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कहीं पेड़ दिख रहा है उसके नीचे चल जाओ। पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइटनिंग गिरता है, याद रखना। ठीक है बेटा, और अगर आप घर में हो तो ये भी चीज़ याद रखना, कोई भी मेटल की चीज़ को हाथ मत लगाओ। अगर आपके घर में कोई मतलब फ्रिज या टीवी या एसी कुछ चल रहा है उसे बंद कर दो उसी टाइम। ठीक है, क्योंकि अवॉइड टचिंग एनीथिंग दैट इज मेटालिक, इलेक्ट्रिक वायर, पाइप्स है, टेलीफोन कॉर्ड्स है इनसाइड द हाउस। ऑल द ऑब्जेक्ट गुड कंडक्टर लाइकली ट्रांसफर द चार्ज। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस शुड बी अवॉइडेड, मतलब जो भी बिजली चलने वाले मशीन्स हैं उनको यूज़ करना बंद कर दो कुछ देर के लिए। अवॉइड टचिंग रनिंग वाटर, अगर कहीं पे मतलब आप कहीं पे आप काम कर रहे हो जहाँ पे मतलब आपके आसपास पानी है तो उससे थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि अगर बाई चांस मान लो कि बाई चांस लाइटनिंग गिरी तो आपको पता है ना आपके घर में कितना आपका जो घर बना था किसका बना होता है, सरिया। आपके घर में क्या होता है, लोहे की छड़ें डाली होती हैं। ठीक है बेटा, और आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर्स भी होते हैं, जो टैब्स होते हैं वो भी मेटल्स के होते हैं, जो पाइप्स होते हैं वो भी मेटालिक होता है। तो अगर करंट आपके घर के ऊपर गिरेगा तो हो सकता है कि उन सभी पाइप्स में से पास होते हुए निकले, और अगर आपने किसी भी टाइम उसको हाथ टच किया होगा तो आपको भी जो ज़बरदस्त झटका लग सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स आर द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग। ठीक है बेटा, लाइटनिंग कंडक्टर्स बोल लो या रोड बोल लो। ठीक है बेटा, लाइटनिंग कंडक्टर्स बोल लो आप या तो रोड बोल लो। ठीक है, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, जो भी टावर्स होते हैं उस पर आपने ये चीज़ जरूर देखा होगा, त्रिशूल टाइप बना होता है, या तो इस तरह का आपने देखा होगा त्रिशूल टाइप, या तो सिंगल ये देखा होगा। ये बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कहीं लाइटनिंग इसके ऊपर गिरती तो ये क्या करते हैं, इसके साथ वायर्स लगाते हैं और सीधे क्या करते हैं हम अर्थ में इसके ऊपर हम, ये देखो इस तरह का होता है,
अगर बाई चांस में लाइटनिंग गिर जाए तो क्या होता है, ये वायर ये मेटालिक स्ट्रिप से जुड़ी होती है, यानी कि मेटल की वायर से जुड़ी होती है और सीधे वो कहाँ डाला होता है उसको, अर्थ के अंदर। इसका मतलब अगर इसके ऊपर मतलब लाइटनिंग गिर भी गई तो ये इसमें से पास होकर अर्थ के अंदर चल जाए और हमारे जो बिल्डिंग है उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए। जितने भी बेटा मोबाइल टावर्स है या बड़े बड़े बिल्डिंग्स है उसमें लाइटनिंग रोड जरूर लगा होता है, याद रखना, ठीक है। ये बेटा 2 से 3 सेंटीमीटर का मेटालिक रोड होता है, ठीक है। विच आर दीज आर द रोड्स इंस्टॉल अबव द बिल्डिंग विच एक्सटेंड एंड बरीड अंडरग्राउंड, ठीक है बेटा। इसको ऊपर लगाया था और इसके साथ एक वायर लगाकर इसको जमीन के अंदर डाला जाता है ताकि अगर इस पर करंट मतलब लाइटनिंग गिरे भी तो यहाँ से करंट होते हुए अर्थ में चला जाए और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। सो डैट एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग द चार्ज गेट ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड थ्रू देम। द बेसिक आइडिया behind the lightning protection is provide the direct easy path for the lightning bolt to the enter the ground without passing through the building। अब बेटा ये लगाने के पीछे सिंपल सा मकसद ये था कि हम लाइटनिंग को ना तो रोक सकते हैं, दूसरा लाइटनिंग कब आएगा कितना पावरफुल आएगा उसके रिगार्डिंग में हम पता नहीं लगा सकते, बट हम क्या कर सकते हैं कि लाइटनिंग से बच सकते हैं अगर हम ये लाइटनिंग वोल्ट या लाइटनिंग रोड लगाएं अपने घर के ऊपर और उसको सीधा हम अर्थ से कनेक्ट कर दे तो लाइटनिंग गिर भी जाए हमारे घर के ऊपर तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लाइटनिंग गिरने के बाद सारा करंट यहाँ से अर्थ में चल जाएगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सो ए लाइटनिंग कंडक्टर रन्स फ्रॉम द टॉप to the bottom along the outer wall of the structure to be protected. The lower end of the lightning conductor connected to the metal plate which is buried deep under the ground, जैसे यहाँ दिखाया गया, ठीक है बेटा। आज हमने इतना ही करना है, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। थैंक यू फॉर टुडे।